वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। एलसीएम एक सबसे बेसिक्स जो है टॉपिक है जो कि स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, कंपटीशन मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्क्रीन पे 18 और 9 का एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं जिसका आंसर आ रहा है 18 ही। और यहाँ पर ये दो मेथड जो दिए गए हैं ये 6 क्लास के स्टूडेंट्स जो है या 10 क्लास के स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये मेथड डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे जिससे हम कम कैलकुलेशन में कम टाइम के अंदर फटाफट इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए एलसीएम के अंदर 2 नंबर्स दिए हुए हों या 3 नंबर्स का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना हो, हमें ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। और अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर की टेबल में आ रहा है तो बड़ा नंबर ही उनका एलसीएम हो जाएगा। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल एलसीएम 18 एंड 9 का, देखिए 18 एंड 9 में 18 बड़ा है और 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 18। सिमिलरली 24 एंड 12 के अंदर 24 जो है वो बड़ा नंबर है, 24 12 से डिवाइड हो रहा है तो इनका एलसीएम 24 आ जाएगा। 32 8 एंड 4, अगर 3 नंबर्स हमारे पास आ गए तो भी देखिए सबसे बड़ा नंबर 32 है। एंड आप देख सकते हैं 32 8 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। दैट्स वाई एलसीएम ऑफ 32 8 एंड 4 इज 32। अब जो नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको खुद करने हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड से नहीं, शॉर्टकट यूज़ करके। अब देखिए क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार के आया कि बड़ा नंबर हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए अगर सिचुएशन इस प्रकार की आ गई आपके पास कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 10 आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 18 है, अब 18 छोटा नंबर 10 है, 18 10 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सेकेंड सिचुएशन 18 और 10 में देखिए बड़ा नंबर 18 है, 18 जो है 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इनका एलसीएम 18 तो नहीं आ सकता। जो बड़ा नंबर है 18 उसकी हमें टेबल लिखनी है या उसके मल्टीपल्स लिखने हैं। 18 की टेबल तब तक लिखनी है जब तक उसमें ऐसा नंबर नहीं आ जाता जो कि 10 की टेबल से भी डिवाइड हो। 18 की टेबल आप देखें तो 5 टाइम 90 आ जाएगा। देखिए और 90 एक ऐसा नंबर है जो 18 एंड 10 दोनों से डिवाइड होता है, तो इसलिए 18 एंड 10 का एलसीएम 90 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने कोई लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं किया है कि अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर्स करके फिर हमने कॉमन देख करके, इतना सब हमने लॉन्ग मेथड नहीं किया है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हमने बड़ा नंबर देखा, उसकी टेबल हमें लिख ली, कैलकुलेशन हमें थोड़ी बहुत करनी होगी लेकिन फिर भी टाइम हमारा काफ़ी इसमें बच जाता है। अगर हम 3 नंबर्स की बात करें एलसीएम ऑफ 21 7 एंड 2, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 21 है, तो 21 देखिए छोटे नंबर 7 की टेबल में तो आ रहा है ये, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए 21 भी इनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो 21 जो है हम 21 की टेबल लिखेंगे। 21 की टेबल हमें पूरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 21 की टेबल 2 टाइम लिखेंगे तो 42 आ जाएगा। यानी 42 आप देखिए ऐसा नंबर है जो 21 की टेबल में तो आ ही रहा है, 7 की टेबल से भी डिवाइड होता है 22 एंड 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में इसके 2 है, ये इवन नंबर है तो इसलिए 42 जो है वो 21 7 एंड 2 का एलसीएम हो जाएगा। नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके एलसीएम आपको खुद फाइंड आउट करने हैं इस ट्रिक की हेल्प से, बिना लॉन्ग मेथड यूज़ किए। अब देखिए एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि अगर आपको 2 नंबर एलसीएम में दिए हुए हों, दोनों में से एक नंबर प्राइम हो या दोनों प्राइम हो या कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम उन दोनों नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही उनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब प्राइम नंबर का क्या मतलब है, एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद। सीधा सा सिंपल मीनिंग ये है कि प्राइम नंबर केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा 1 को छोड़ के। यहाँ पर देखिए एलसीएम है 5 एंड 7, यहाँ पे दोनों ही पी का मतलब है प्राइम, क्योंकि 5 भी केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 7 भी अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो इसलिए इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 7 सिंपली 35 इनका एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली 5 और 9 देखिए, 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 5 अपने आप से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 अपने आप के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, ऊपर दोनों प्राइम नंबर थे, नीचे देखिए एक प्राइम नंबर है तो भी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 9 45
अब थर्ड क्वेश्चन देखिए 9 एंड 10। यहाँ पर देखो ना तो 9 प्राइम है ना 10 प्राइम है, क्योंकि 9 खुद के अलावा 3 की टेबल से डिवाइड होगा और 10 जो है खुद के अलावा 2 एंड 5 की टेबल से भी डिवाइड होगा। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तो हमने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसका रीज़न है नो कॉमन फैक्टर। देखिए आप यहाँ पे नो कॉमन फैक्टर, यानी कि 9 और 10 एक ऐसे नंबर्स हैं कि हम कोई भी एक ऐसा नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं 1 के अलावा कि जिसकी टेबल में 9 भी आए और 10 भी आए। तो इसलिए ये कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करके 9 × 10 19 का एलसीएम आ गया है। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द एलसीएम इज, अगर कोई भी दो नंबर आपको दिए हुए हैं क्रम से का मतलब है जो गिनती के अंदर लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर हैं दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं, तो उनमें भी हमें आपको कुछ सोचना नहीं है। एलसीएम के लिए ज़्यादा कुछ लंबा मेथड नहीं करना है, डायरेक्टली उन नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल 4, 5, 11, 12, 19, 20 ये सारे एक के बाद एक आ रहे हैं नंबर, क्रम से आ रहे हैं सीक्वेंस में, तो इनको मल्टीप्लाई करके इनके एलसीएम्स आ जाएंगे। देखिए 4 और 5 का एलसीएम 4 × 5 20, 11, 12 का एलसीएम 11 × 12 132, 19 एंड 20 का एलसीएम 19 × 20 = 380। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। एलसीएम अगर हमें फाइंड आउट करना है 45, 18 एंड 8 का, तो इसका आंसर 360 आ रहा है। इसका सॉल्यूशन समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 45 नंबर एक सबसे बड़ा नंबर, इसमें 45 है, और 45 देखिए 18 की टेबल से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 की टेबल से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ा नंबर 45 की टेबल बोलनी है, और तब तक बोलनी है कि जब तक ऐसा नंबर नहीं आ जाए कि जो 18 से एंड 8 से दोनों से डिवाइड हो। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 हो, अगर आप उसकी टेबल कितनी बार भी बोलें, किसी से भी मल्टीप्लाई करें उसे, उसके लास्ट में डिजिट या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। 0 कब आएगा? अगर आप 45 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। अगर आप 45 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा। देखिए 45 की टेबल 2 इवन नंबर है, 2 टाइम बोलेंगे 90 आ जाएगा। 45 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 ऑड नंबर है, तो लास्ट में 135 5 आ रहा है। देखिए आप, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 की टेबल मैंने कंप्लीट नहीं लिखी है, मैंने ऑड वाला केवल एक मल्टीपल लिया है 45 का, केवल हम आपको समझने के लिए। बाकी सारे इवन लिए हैं। देखिए 45 की टेबल 2 टाइम बोली है, 4 टाइम लिखी है, 6 टाइम लिखी है एंड 8 टाइम लिखी है। ऑड वाले नहीं लिखी है क्योंकि ऑड वाले से मल्टीप्लाई करने पे पीछे क्या आएगा? 5। अच्छा, क्यों नहीं लिए हैं ऑड वाले नंबर? इसका रीज़न भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर देखिए 45 के अलावा बाकी दो नंबर्स एलसीएम में जिनका फाइंड करना है वो है 18 एंड 8। इनके पीछे आ रहा है 8। कोई भी नंबर जिसके पीछे 8 हो, अगर उसकी टेबल आप बोलेंगे तो उसमें कभी भी लास्ट डिजिट जो है 5 आना पॉसिबल नहीं है। आप चाहे तो आप 8 की टेबल भी बोल के देख सकते हैं, क्योंकि 8 की टेबल में जो भी लास्ट डिजिट्स होंगे पीछे, 18 की टेबल में भी लास्ट डिजिट्स वही आएंगे, और 8 की टेबल में लास्ट डिजिट अगर आप देखेंगे, पूरी टेबल लिखें 8 की, तो लास्ट डिजिट कभी भी 5 उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो ऑड वाले मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑड वाले मल्टीपल्स 3 टाइम अगर 45 की टेबल 5 टाइम लेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, और जिसके लास्ट में 5 आ रहा है वो नंबर कभी भी 8 या 18 की टेबल से डिवाइड हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमने सारी टेबल नहीं लिखी है, केवल इवन मल्टीपल्स ही लिखे हैं इसके। देखिए 45 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 180 देखिए 45 की टेबल में आ जाएगा, 18 की टेबल में आ जाएगा, लेकिन 8 की टेबल में 180 नहीं आएगा। सिमिलरली 45 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 270 आ जाएगा। देखिए 45 की टेबल में 270 आ जाएगा। 18 की टेबल में अगर आप 270 से डिवाइड करेंगे तो 18 की टेबल में 270 आ जाएगा, लेकिन 8 की टेबल में नहीं आएगा। सिमिलरली 45 × 8 360, तो 360 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया है फाइनली जो 45, 18 एंड 8 तीनों की टेबल में आ रहा है। दैट्स वाई एलसीएम ऑफ 45, 18 एंड 8 इट्स 360। तो एलसीएम के बारे में आपको ये जानकारी पहले से पता थी या नहीं थी, और अगर आप पता थी तो क्या आप उसे सही में सॉल्व करने में यूज़ करते थे? ठीक है, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।